बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने स्टार्ट की हुई है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फिजिक्स में। तो उसी को लेके आगे चलेंगे। आज हमारा उसका जो टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये हमारे पास एक कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस थी जो कि गैलीलियन ने दी थी। ठीक है। अब ये किसके बारे में थी उसको हम डिटेल के साथ इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को समझने के लिए आपको दो डेफिनेशन का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हमारे पास है इवेंट और दूसरी हमारे पास है ऑब्जर्वर। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट हमारे पास वो होता है एन इवेंट इज एनीथिंग दैट हैपन एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम इन स्पेस। यानी कि हर वो चीज़ जो स्पेस में किसी भी पॉइंट पे हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। ऑब्जर्वर क्या चीज़ है हमारे पास? एन ऑब्जर्वर इज अ पर्सन। एक ऑब्जर्वर वो है हमारे पास, एक पर्सन है या एक इक्विपमेंट है। यानी कि कोई भी आला भी हो सकता है या पर्सन भी हो सकता है। हु ऑब्जर्व एंड टेक मैयर ऑफ एन इवेंट, जो उस इवेंट को, जो इवेंट हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा? उसको ऑब्जर्व करेगा या उसकी मेजरमेंट लेगा, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वर कहेंगे। ठीक है जी। आई होप दो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को समझने के लिए इन डेफिनेशन का समझना जरूरी था। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती क्या है, कौन कौन सी वो इक्वेशन है? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है the set of equation which relate space-time coordinate of an event with respect to inertial frame of reference having relative motion between them are called Galilean transformations equation। तो वो कहता है कि एक ऐसी सेट ऑफ इक्वेशन है जो कि स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक इवेंट है। ठीक है, उसको दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के से हम देखेंगे। रिलेटिव मोशंस के बारे में हम देखेंगे उनका। ठीक है, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है, उनके एक्स एक्सिस क्या है, उनका वाई एक्सिस क्या है। वो जो हमारे पास, वो जो ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन है वो हमारे पास क्या कहलाता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन होती है, हमारे पास होती है एक्स प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जी प्राइम इज इक्वल टू जी एंड टी प्राइम इज इक्वल टू टी। ये वाली बात हमारे पास जो चार इक्वेशन होती हैं, ऐसी सेट ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने सिर्फ इतना लिख के आना है, लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या लिखना है वो हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं हमारे पास टू इन। अब अगर आपको वो डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो आपने ये वाला जो हिस्सा है ये आपने समझना है। फिर आपको इंशाल्लाह ताला सारी समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास वो कहता है कि टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक हमारे पास है एस और दूसरा हमारे पास क्या है? एस प्राइम। ठीक है, अब उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। जो एस है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, और दूसरे के क्या है? एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जी प्राइम। ठीक है, हैविंग द ओरिजिनल, ठीक है, उसके जो ओरिजिन है सभी, सॉरी, हैविंग द ओरिजिन ओ एंड ओ प्राइम रिस्पेक्टिवली। उसके जो ओरिजिन है वो क्या है? ओ एंड ओ प्राइम। एट द टाइम t is equal to 0 both frame of reference are rest so that their origin o and o prime coincide with each other। अब हमारे पास ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये हमारे पास एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारे पास क्या है? एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका जो ओरिजिन है वो ओ है, इसका ओरिजिन क्या है? ओ प्राइम है। इसका जो एक्सिस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? एक्स वाई एंड जी, जबकि ओ प्राइम के क्या होंगे? एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जी प्राइम। ठीक है, अब हमने कहना है कि जब ये रेस्ट में होंगे, जब टाइम हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा, तब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में होंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, को इंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं। नाउ लेट फ्रेम एस प्राइम स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब वो कहता है कि ये जो हमारे पास फ्रेम था एस प्राइम, ठीक है, ये स्टार्ट कर मूव करना स्टार्ट कर दिया है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ। इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। ठीक है, और ये मूव किस तरफ कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, the coordinates at point P with respect to observer O prime in the frame of reference S prime is x prime, y prime, z prime and t prime। ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको हमने ऑब्जर्व करना है। एक हमारे पास ओरिजिन है, एक बंदा यहाँ पर है, सपोज करें एक इंसान यहाँ पर उसको ऑब्जर्व कर रहा है ओ एक्सिस, ओ ओरिजिन पे, और दूसरा उसको ओ प्राइम ओरिजिन पे ऑब्जर्व कर रहा है, सेम इसी पॉइंट को।
ठीक है, जबकि जो ओ प्राइम है ये मूव भी कर रहा है विद सम वेलोसिटी v के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ ये मूव भी कर रहा है। ठीक है, अब ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्योंकि हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में होगा तब भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तब भी वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब अगर इसके लिहाज से देखें, इस ओ के लिहाज से देखें, तो इस पी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है वो बनेंगे एक्स वाई जी और टी। ठीक है, टी हमारे पास क्या है, चौथा कोऑर्डिनेट्स आता है जो कि टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, एक्स वाई जी पोजीशन को डिनोट करते हैं। सिमिलरली इसके लिहाज से इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम एंड टी प्राइम। ठीक है, तो ये हमारे पास तब की कंडीशन है जब वो मूव कर रहा है इन द फ्रेम ऑफ एस प्राइम फ्रेम विद द कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब वो कहता है कि फ्रॉम फिगर, अब इस फिगर से हमें ये बात तो कंफर्म हो जाती है। देखें, ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, एक बॉडी ने यहाँ से लेकर इस इवेंट तक, ठीक है, इस इवेंट तक का डिस्टेंस, ये जो इवेंट है ये हमारा वही पॉइंट है जहां पर पी था, ये वाला वो सेम है जहां पर पी था हमारा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है, एक्स है, वो हमारे पास क्या है, एक्स है। तो अगर हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो इसने ये पहले कोइंसाइड थे, दोनों एक ही जगह पर थे, ओरिजिन उनका सेम था। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर गया है, यहाँ तक क्या कर गया है, मूव कर गया है। तो जो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ट्रेवल किया था उसने, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसकी वेलोसिटी पता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है आफ्टर द टाइम टी। तो डिस्टेंस क्या है, फार्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वी टी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, प्लस एक्स प्राइम, यानी कि एक्स प्राइम वाला कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है, वो हमारे पास है एक्स प्राइम, हमारे पास डिस्टेंस है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स, टोटल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसका सम, ये वाला डिस्टेंस का सम प्लस ये वाला डिस्टेंस का सम। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, वी टी, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स प्राइम। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, वी टी प्लस एक्स प्राइम। अब हमने यहाँ से एक्स प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, प्लस वी टी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वी टी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जब दो रिलेटिव मोशंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र कर रहे हैं तो हमने ये जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिहाज से जो कोऑर्डिनेट्स नजर आएंगे हमने उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, जो कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम और टी प्राइम की वैल्यू है। ठीक है, अब कहता है कि एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन, as there is no relative motion along y and z direction। अब z और y डायरेक्शन में तो मोशन हुई नहीं है, रिलेटिव मोशन, वो तो सिर्फ एक्सेस की तरफ मूव करके गया है। इसका मतलब है कि y प्राइम की वैल्यू y के बराबर होगी और z प्राइम की वैल्यू किसके बराबर होगी, z प्राइम के बराबर होगी। ठीक है, z प्राइम की वैल्यू z के बराबर होगी। अब चौथा जो हमारे पास है टाइम, अब वो कहता है कि जो टाइम हमने कंसिडर किया हुआ है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो हमारे पास क्या है, एक एब्सोल्यूट नेचर है। टाइम की जो हमारे पास नेचर है वो क्या है, एब्सोल्यूट नेचर है, यानी कि टाइम रिमेन्स सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो दैट टी प्राइम भी किसके बराबर होगा, टी के। तो ये है जो हमारे पास चार इक्वेशन आ जाएंगी। पहली इक्वेशन आएगी एस प्राइम, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जी प्राइम इज इक्वल टू जी एंड टी प्राइम इज इक्वल टू टी। ये हमारे पास जो चार इक्वेशंस होगी ये हमारे पास कहलाएंगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।